हेलो जी, वेलकम बैक। सो आई होप अकाउंटिंग पॉलिसी वाला चैप्टर आप सब ने ये लेक्चर देखने से पहले रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा क्वेश्चंस अलग से करवा रहा हूँ जिससे कि आपके लिए इजी रहे रिवाइज करना और उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। याद करिए, मैंने कहा था इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन डेप्रिसिएशन में मिलेगा कि जब गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल नहीं होता तो एसेट्स को किस पे दिखाते हैं? रियलाइजेबल वैल्यू पे। ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, याद करिए हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज का मीनिंग कर लिया है। हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज का मीनिंग कर लिया है। जहां जहां अकाउंटिंग पॉलिसी यूज होती है वो हमने कर लिया है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी हमारे पास है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी देखिए एक बार आया हुआ है एमटीपी में, तो जो आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर होता है उसमें एक बार ही आया हुआ है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस मैंने आपको कराया था। देखिए साथ साथ मैंने उसके एग्जाम्पल्स भी आपको लिख के दिए हुए हैं। चलिए, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज इन दी, कहां डिस्क्लोज होती है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेजर कंसिडरेशन गवर्निंग सिलेक्शन, क्या ट्रिक थी? एमपीएस। इसमें क्या चीज है जी? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। A change in accounting policy does not require disclosure in financial statement provided it is immaterial। याद करिए, हम सिर्फ मटेरियल आइटम्स का ही चेंज दिखाते हैं। मटेरियल मीन्स इंपॉर्टेंट आइटम्स का ही चेंज दिखाते हैं, वो भी तब अगर चेंज लॉ में हो, चेंज एएस में हो या बेटर प्रेजेंटेशन में हो। सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, प्रेफरेंस ओवर लीगल पोजीशंस। बताइए, हमने सब्सटेंस ओवर फॉर्म किया था। एज पर AS1 अकाउंटिंग पॉलिसी किसका पार्ट होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फाइनल अकाउंट्स का। सिलेक्शन ऑफ इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आप गलत पॉलिसी ले लेते हैं, गलत पॉलिसी का मतलब आपने डेप्रिसिएशन 10% की बजाय मान लीजिए 20% लगा दिया, ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया, ज्यादा खर्चा क्लेम कर लिया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अंडर स्टेटमेंट। या आपने कम लगा दिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट बेस्ड ऑन, एमपीएस में होता है, पीबी दिया हुआ है, एसबी दिया हुआ है, एमबी, इस पे नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया? अमाउंट इन्वॉल्व। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions एज पर AS1 क्या है? CAG, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल एंड गोइंग कंसर्न। ये रही। एक्रूअल क्या था? वो क्रेडिट कार्ड वाला एग्जांपल, भिखारी वाला एग्जांपल। रेवेन्यू इज अर्न्ड एंड कॉस्ट इज इनकर्ड। प्रूडेंस क्या था? एंटीसिपेट ऑल द प्रॉफिट, ना एंटीसिपेट ऑल द लॉसेस एंड नेवर एंटीसिपेट द गेन। Done. Major consideration in selection, MPS, materiality, prudence and substance over form. Here. Fundamental accounting assumption, CAG। ये देखिए, ये ICI के मॉडल में दिया हुआ है। पॉलिसी में कब चेंज हो सकता है? लॉ में चेंज हो, एएस में चेंज हो, बेटर प्रेजेंटेशन में। कहां कहां पर अकाउंटिंग पॉलिसी अलग होती है? इन्वेंट्री की अलग है, ग्रांट की अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड बाय सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? कौन सा फैक्टर नहीं लगता? सर एम लगता है, पी लगता है, एस लगता है, ये नहीं होता।
तो आप जब ये कर रहे हैं तो वीडियो बाद में देखना, पहले एक बार खुद ट्राई करना, उससे क्या कॉन्फिडेंस आएगा। साथ साथ करोगे तो आप ही को दिक्कत है, इसलिए ये वीडियो मैं ये अलग से बना रहा हूं। अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ एक्स लिमिटेड states inventory is valued at cost or NRV whichever is lower. Which accounting principle is followed? Prudence, क्योंकि prudence में आने वाले नुकसान की एंट्री पहले हो जाती है। Accounting policy refers to specific accounting principles, method of applying those principles, both A and B. कुछ देखिए मैंने ट्रू फॉल्स भी दे रखे। गब्बो लिमिटेड हैज चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम एक्रूअल टू कैश। मुझे बताइए, अगर आप एक्रूअल से कैश पे चेंज कर रहे हैं, पहली चीज CAG है, एक्रूअल होना चाहिए। सेकंड, अगर आप चेंज करोगे तो उसका डिस्क्लोजर जरूरी है, इसने डिस्क्लोज नहीं किया, स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो क्या लिखोगे? यस, स्टेटमेंट इज फॉल्स as Gabbo Limited has changed the method of accounting, so they must disclose in the notes to accounts. टाइम मिले तो एक्रूअल का रीजन लिख के आइए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। X Limited has changed the method of depreciation from SLM to WDV. However, auditor has objected to it. आप मेथड का चेंज कर सकते हैं, चेंज इन लॉ एंड बेटर प्रेजेंटेशन, चेंज इन एएस। तो ऑडिटर ने अगर ऑब्जेक्शन किया है तो अगर इन तीन रीजन के अलावा आपने मेथड चेंज किया है तो ऑडिटर इज राइट। प्लस क्योंकि ये मेथड चेंज हुआ है तो कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए इसका डिस्क्लोजर भी जरूरी है। जेट एयरवेज हैज क्लोज्ड इट्स ऑपरेशन, हाउएवर इट वाज नॉट डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। मुझे बताइए, अगर ऑपरेशन डिस्क्लोज होता है तो गोइंग कंसर्न लगेगा, नहीं लगेगा? गोइंग कंसर्न नॉट फॉलोड, सो डिस्क्लोजर इज इंपॉर्टेंट। XYZ Limited has round off the figure to lakhs. कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेटेरियलिटी के अकॉर्डिंग अलाउड है। अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग सेम है? नो, फॉल्स। मैंने डिफरेंस लिखवाए थे, पहले स्टैंडर्ड बनता है फिर पॉलिसी बनती है। स्टैंडर्ड ICAI इशू करता है, पॉलिसी मैनेजमेंट इशू करती है। There is a single list of accounting policy which are applicable to all enterprise? No. As accounting policies are different. मैगी और चाय वाला एग्जाम्पल याद है? Selection of accounting policy does not impact financial performance. False. क्योंकि selection of accounting policy materiality, prudence और success of perform है, उससे कहीं ना कहीं अगर आपने पॉलिसी गलत ली, अगर आपने रॉन्ग पॉलिसी ली, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लिया, आपने ज़्यादा लगा दिया तो आपने परफॉर्मेंस अंडर कर दी। यस, अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन का इम्पैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आएगा, बिकॉज हायर डेप्रिसिएशन और लोअर डेप्रिसिएशन में अफेक्ट द प्रॉफिट, दैट इज द फाइनेंशियल पोजीशन। Change in accounting policies as per the choice? No. Change in law, change in AS and better presentation. Choosing FIFO or weighted? Yes, ये आप inventory valuation में करोगे। Will overstate the financial impact? क्या every time over होगा? No. कई बार over हो सकता है, कई बार under हो सकता है, दोनों possibility है। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में लीड टू मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आया था MTP में। इसमें क्या लिखोगे आप? अकाउंटिंग पॉलिसी लिखोगे, आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
चेंज के बारे में लिखोगे, चेंज कब कर सकते हो, चेंज इन लॉ, चेंज इन एएस एंड बेटर प्रेजेंटेशन। फिर आप कोई एग्जांपल ले लीजिए कि 100 रुपये का एसेट है, डेप्रिसिएशन 10% था तो 10 रुपये लगना चाहिए था। ग्रॉस प्रॉफिट 1000 है तो 990 नेट प्रॉफिट होगा। कंपनी ने गलती से 10% की बजाय 20% लगा दिया तो इट विल हैव द मटेरियल इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। तो इस तरीके से आप एग्जाम में इसको प्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड है डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड आइडेंटिफाई द एरिया। ये 2005 में आया था। इन्वेंट्री के लिए पॉलिसी की आवश्यकता है, डेप्रिसिएशन के लिए पॉलिसी की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, ये हमारे स्टार्टिंग में मेंशन है। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए अच्छी तरह आपको। अब आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। अब आपका यूनिट नंबर 8 हो गया है, यूनिट नंबर 9 हो गया है, यूनिट नंबर 6 हो गया है। हैप्पी लर्निंग, एंजॉय योरसेल्फ, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।